हाँ, बैकवाटर से आधे घंटे की दूरी पे था ये बीच। शाम अ, का ही टाइम था ना? हाँ, 4 बजे हम लोग पहुँच गए चार थे शायद पाँच यहाँ बज पे। रहा था। और इसका नाम एलेप्पी बीच था। और नाम जैसे एलेप्पी में ही था तो एलेप्पी बीच के नाम से ही शायद मशहूर है। और यहाँ पे तो हम लोग को लग ही नहीं रहा कि सारे यहाँ पे जितने भी हैं सब 50+ है, एक्सेप्ट मेरी डॉटर जो अभी छोटी है। और ये बीच शायद गोवा से पहले गए थे हम लोग। हाँ, ये पहले का है। हाँ, तो फर्स्ट टाइम ये शायद हमने देखा था ना। हाँ, हाँ जी। ये यहाँ का केरल का बीच हमने फर्स्ट टाइम देखा था। हाँ, और यहाँ पे कोकोनट के जो मिल रहा था वो चीप प्योर तो था, नहीं था। हाँ, प्योर था प्योर था और बेशक बढ़िया बोल था। सकते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं था कि सस्ता था। ये दिल्ली में भी इसके 80 रुपीज़ थे, वहाँ 60 के करीब कम मिल रहा था, था। हाँ, हाँ, 60 के तो आसपास था। बहुत ज़्यादा म- डिफरेंस नहीं लगा हमें। मलाई बहुत ज़्यादा था उसमें। हाँ। बहुत ज़्यादा बहुत था। ज़्यादा। पहली और बार देखा मैंने इतना मलाई। उसमें मज़े करते हुए समुद्र में कब टाइम का पता ही नहीं चला और फिर हम लोग वापस होटल आ गए। होटल आ गए थे, हाँ। हाँ। और होटल में हमने खाना बाहर हम से मंगाया था। हाँ, हम लोग को काफ़ी लेट हो बाहर गया से था तो मंगाया हमने था। सोचा चलो इस बार ऑर्डर करके रूम में ही मंगवा लेते हैं। तो किसी को ज़्यादा खाने का मन भी नहीं था तो अपना अपना फेवरेट सबने मंगवाया। और ये ये नेक्स्ट डे का है। नेक्स्ट डे हम लोग निकल गए थे मुन्नार के लिए शायद ना। हाँ, मुन्नार के लिए निकले थे। ये शायद ब्रेकफास्ट था या लंच था, याद नहीं आ रहा। हाँ, और रास्ते में ये एक झरना पड़ा था जहाँ पे सब कोई रुक के फोटोग्राफ वगैरह ले रहे थे। तो हम लोग भी हाँ, रुके थे वहाँ पे। रोड के बीच में ही था बिल्कुल। हाँ जी, बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। हाँ, और काफ़ी भीड़ थी वहाँ पे, लोग और भी रुके हुए थे और एक छोटा सा स्टॉल वगैरह लगा हुआ था दो चार। और वहाँ कुछ खाया हमने ना। ये आइसक्रीम वगैरह ये लोग खा रहे हैं। हाँ, ये पाइनएप्पल था जो उन लोगों ने, वहाँ का पाइनएप्पल हमने कहा टेस्ट करेंगे। फिर आइसक्रीम था वहाँ पे ये एक। हाँ, एक आदमी डांस कर रहा था, ये पता नहीं। हाँ, वो ग्रुप आया हुआ था तो उसमें से हाँ, कोई डांस कर रहा था तो वो भी थोड़ा सा कैप्चर हो गया है। ये और ये मंकी वाला मंकी से मेरी बेटी पंगा ले रही थी। पंगा ले रही थी। उसको हाँ, लगा कि मैं सेल्फी लूँ उसके साथ। और उसको समझ नहीं आया और वो कितने प्यार से उसको बोल रही है आजा सेल्फी लेती हूँ। उसके हाँ, बाद दो जो उसने अटैक किया उसको। नहीं, आई कांटेक्ट करने से होता है प्रॉब्लम। हाँ, आई कांटेक्ट करने से होता है। अगर वो चुपचाप रहती उसको ना। सेल्फी हमेशा याद रहेगा ये। हाँ, ये आई कांटेक्ट करने से होता है। हाँ जी। इसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए ना। हाँ, उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत फोटो वोटो खिंचवा के और फिर हम लोग निकल गए। ये हम लोग गए थे जो हर्ब गार्डन में गए थे, जो मेडिसिनल प्लांट्स जहाँ होते हैं ना, वहाँ देखने गए थे हम लोग। गुफा वगैरह था हाँ उसमें। जी, वो काफ़ी बड़े एरिया में उन लोगों ने मेडिसिनल प्लांट्स लगा रखे थे। और हर तरह का प्लांट्स था कि अ, जो मेडिसिन में यूज़ होता है। एक सेल्समैन हमारे पीछे लग जाता है और वो अच्छी तरह से समझाता है। और हमें खूब समझाता है, समझाता है, समझाता है। पूरे ग्रुप के साथ लग जाता है। उसको हाँ, आइडिया रहता है कि ये कुछ ना कुछ तो कर देंगे ही। उसका प्रोडक्ट भी बना के उन लोगों ने बेचना शुरू कर दिया था तो हम वहाँ से लिए, हमने लिया भी था हेयर ऑयल हेयर वगैरह ऑयल और बहुत सारी शैम्पू चीज़ें ली थी, वगैरह, बहुत बहुत सारी सारी चीज़ें चीज़ें ली हमने थी ली थी हमने। वहाँ से। बट ये है कि बहुत अच्छा तो नहीं था। उसके बाद हम लोग रास्ते में, ये एक फिश पॉइंट था। फिश। ये टाइप ऑफ फिश पेडिक्योर जो मॉल में बने रहते हैं, ये नेचुरल जगह पे हम कर रहे थे, ये कह सकते हैं। और वहाँ पे एक छोटा सा, इस बोर्ड को पता नहीं क्या बोलते हैं, जो एकदम ओपन था। और उस पे हम लोग बैठ के और काफ़ी देर उसने घुमाया। और ये भी एक अलग एक्सपीरियंस था हमारा। काफ़ी अंदर तक लेके गया था, हाँ मैं जी। दूर से जूम कर रहा था। और मेरे को लगता है 1 घंटा करीब घुमाया होगा आप हाँ लोग जी, को। 1 घंटा का राइड था वो। और फिर वहीं पे झूले वूले लगे थे, हमने थोड़ा एंजॉय किया और उसके बाद हमें भूख लग गई। तो हम प्योर वेजिटेरियन एक रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में आ गए और वो इवनिंग स्नैक ही लिया था हमने उसमें। और फिर ये हम पहुंच गए मुन्नार के होटल में। रूम में आ गए हम लोग। और यहाँ हमने फिर शाम को हम निकले डिनर के लिए बेसिकली। लेकिन वहाँ एक छोटा सा मार्केट था। मार्केट के अंदर एक चॉकलेट शॉप था, ऐसा कुछ ना, हाँ, चॉकलेट वहाँ से शॉप था। हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की। वहाँ पे हाँ। अचार और सारा कुछ वहाँ का फेमस चीज़ें मिल रही थी तो और वो हमने फाइनली खरीदा। डिनर के लिए हम पहुँच गए अपने एक रेस्टोरेंट में। वहाँ पर बढ़िया से रेस्टोरेंट देख के। और जैसा कि एज़ यूजुअल हमें रोटी चावल दाल ही अच्छा लगता है। पर हाँ, अब मिल के डिनर करने का एक अलग ही मज़ा होता है फैमिली के साथ बाहर पे। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद अब हमारा प्लान है, मुन्नार का टी गार्डन काफ़ी फेमस है, तो हम वहाँ के लिए निकल रहे हैं। और इन्होंने होटल में एक मैप भी लगा रखा था।
और वहाँ रास्ते में रुक के कुछ वैसी मस्ती कर रहे थे हम लोग। और फिर हम लेडीज़ को अगर साड़ी का शोरूम दिख जाए तो फिर हम लोग अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। तो वहाँ पे एक साड़ी शोरूम भी था, तो हमने कहा भाई एक बार तो जाते हैं वहाँ पे देखते हैं, लेकिन इतनी कॉस्टली साड़ी, इतनी एक्सपेंसिव थे कि हमने कुछ खरीदा नहीं वहाँ से, बस हम देख के आ गए। बट मतलब बहुत एक्सपेंसिव था, मतलब वर्थ बिल्कुल नहीं था। ये शायद टूरिस्ट के लिए ऐसा बना के रखा था उन लोगों ने। फिर वहाँ से हम निकल पड़े। इसके बाद स्पाइस गार्डन हम देखने गए। ये जो ड्राइविंग था बहुत ही खतरनाक ड्राइविंग था भाई। हाँ, ये पहली बार मैंने देखा ये है जगह। हमने फिर वहां से ना वो गोल मिर्च हाँ, पेपर 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 जो होता है गोल कच्चे वाले। कच्चे वाले, वो हमने कहीं से प्लग करके उसने दिया ड्राइवर ने, क्योंकि वही गार्डन वो दिखाने ले इतना गया था। टेस्टी था वो ये भाई, इलायची का सीना पेड़ है। चपटी हो गया। इतना एकदम बढ़िया लग रहा था। ताजा गोल मिर्च तो हमने कभी नहीं खाया था। फाइनली रास्ते में हम लोग रुक गए एक मुन्नार वाटरफॉल है ये। अंदर जाना पड़ता है टिकट लेके। तो और हम टिकट लेके काफ़ी अंदर हम गए। इसके बाद हमने ये घूम के देखा, काफ़ी बढ़िया था। बहुत अच्छा वाटरफॉल था। और वहाँ केरला तो वैसे भी उसके लिए ज़्यादा, वाटरफॉल्स के लिए ही ज़्यादा मतलब फेमस है। तो ये बहुत ही सुंदर दृश्य था वहाँ पे। और हम सारे, ये मेरे फैमिली मेंबर्स सारे उतर रहे हैं, तो काफ़ी नीचे जाके फिर नीचे जाके वो देखने वाली जो जगह थी, वाइड एरिया था, अंदर वाइड जाके एरिया था। बहुत हाँ बड़ा जी। था। मतलब रोड से नहीं दिखेगा आपको, पता नहीं चलेगा और कि इतना अंदर सुंदर था वो। इतना बढ़िया वाटरफॉल है। अंदर जाने से ही पता चलता है। हाँ, बहुत सुंदर था। उसके बाद हम लोग निकल गए वहाँ से, और उसके बाद एक जगह और उतरे थे हम लोग। एक पूल था, बेसिकली एक पूल बना हुआ था। और वो पूल के ऊपर ही चढ़ के एक झरना सा दिखता था हमें, काफ़ी बढ़िया था। यहाँ ये लोग कुछ रील्स वगैरह बना रील्स रहे। का प्रैक्टिस कर रहे थे। और ओवरऑल फोटोग्राफी भी कुछ हमने किया। और रास्ता बहुत ही डेंजर था भाई, बहुत डेंजर था। वहाँ से फिर हम निकल पड़े ना, वहाँ से निकल हाँ, के हम लोग फिर। ये इको वाले जगह में जा रहे हैं ना, जहाँ हाँ जी, हाँ, यूको वाला, जैसे एक बार बोलो तो बहुत बार आवाजें जो आती है। हम्म, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, हम सबने ट्राई किया। शायद बहुत जोर से बोलना पड़ता होगा। फिर फाइनली हम वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करके ही वहाँ से निकल गए। वापस आ गए, फिर हम वहां से निकल गए। सब लोग अपने अपने फोन पे लगे हुए हैं, सब लोग फोटोग्राफ्स खिंचवा रहे हैं। बस ये घूमने फिरने का ही मज़ा है, वहाँ पर हाँ, टाइम फैमिली के स्पेंड साथ। करना है। हाँ, हाँ, एक अलग ही मजा था, फैमिली थी पूरी हमारी। अब हम वापस निकल रहे हैं। और ये ड्राइवर की हेल्प से ही फोटो ले रही है, क्योंकि वो भी शायद शौकीन था फोटो खींचने का। और ये फिर हम लोग सारे फैमिली मेंबर्स है वहाँ पे ना, दाल बड़े बड़े अच्छे से एक लेडी बना रही थी, तो हमने कहा साउथ में आए तो दाल बड़े तो खाना बनता है यहाँ हिल हमारा। टॉप पे आए हैं, इसको बोलते हैं टॉप व्यू। एंड वी मेड सम मेदू वड़ा, some bubble for the aesthetics, and as always kacham. ये दाल बड़ा तो हमने बचपन में ही खाया था। अब पता नहीं कितने साल के बाद ये खाया हमने। बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। फाइनली हम निकल गए, चॉकलेट फैक्ट्री में पहुँचे। और वहाँ पर ना फ्री का चॉकलेट वैसे टेस्ट करने के लिए सबको खिला रहा था, तो हमने भी कुछ मज़े लिए। और अब ये आ गए हम टी गार्डन में। और ये हम लोग टी गार्डन में पहुंच गए हैं। ऐसे तो फिल्मों में ही देखा था हमने कि टी गार्डन कैसा लगता है, और हीरो हीरोइन को डांस करते हुए वहाँ देखा था हमने। और ये सामने से देखते हुए बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्राकृतिक दृश्य दृश्य जो बोलते हैं ना, एकदम नेचर के करीब ऐसा फील हो रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब बयान नहीं कर सकते हैं, जो जाएगा वही समझ पाएगा। ठंडी ठंडी पुरवैया में उड़ती है चुनरिया, धड़के मोरा जिया रामा, वाली है उमरिया। दिल पे नहीं काबू, कैसा ये जादू। फाइनली मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट में हम लोग आ गए हैं और वो लंच का टाइम हो गया। सबको भूख लगी थी इतना घूमने के बाद। मज़ा तो आता है भाई, लंच का जब टाइम होता है तो बहुत ही मज़ा आता है। हालांकि मैं कुछ खाता नहीं। ये कम ही खाते हैं, लेकिन ये एक्साइटेड बहुत रहते हैं रेस्टोरेंट जाने के लिए। पता नहीं क्यों, आप बताइए क्यों आप खुश रहते हो जाके जब खाते नहीं हो नहीं, तो। वो रिलैक्स लगता है ना, मतलब वो सारे चीज़ें मैं नहीं खाता हूँ जो मिलता है मार्केट में। एक्चुअली मैं प्लेन प्लेन खाने की आदत है ना मेरे को। एक्चुअली बड़े ब्रदर्स इनके साथ में होते तो शायद ये रिलैक्स मतलब फील करते हैं, और इसको अच्छा लगता है। अब हम पहुँच गए गार्डन। और ये निकलने के बाद हमें रास्ते में एक नर्सरी दिखा, जो किसी ने अपने घर पे ही खोल रखा था, और इतना खूबसूरत उसमें प्लांट्स थे सारे। और हमारे ग्रुप में प्लांट लवर भी थे,
तो हम लोग रोक नहीं पाए अपने आप को और हम लोग खरीद नहीं पाए क्योंकि कैरी करना मुश्किल था। ये थर्ड होटल में हम लोगों ने शिफ्ट किया है, कोची में है ये लास्ट कोची का हमारा। हमारा लास्ट है और आज रात कोई सोने वाला नहीं है अपार्ट फ्रॉम बोरिंग। ठीक है, आप लोग सो जाइएगा। आइए मैं आपको दिखाती हूँ रूम। हाँ दिखाइए रूम कैसा है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं काफी गद्दे वाला है। लग्जरी है और यहाँ अटैच बालकनी बहुत खूबसूरत है। काफी खूबसूरत है। बस बाहर गाय वाय तो नहीं है बाहर। आइए कि यहाँ पे अगर आप चाहें तो भैंस दिखेंगे आपको। अच्छा, पीछे नेचुरल है भैंस काफ़ी। और ये पपीते का फार्म है, हम लोग का ही है ये। अच्छा, हमें ये हम लोग का फार्म हाउस है। ये होटल अपना ही है ना? And हाँ, तो फ्रेश होने के बाद हम लोग फिर अब निकल रहे हैं डिनर के लिए। रूम देख लीजिए। बाय बाय। चलिए, ये लास्ट डिनर हमारा होने वाला है और साउथ एक में। बढ़िया सा मार्केट था, बहुत ही बढ़िया मार्केट था। और फिर फाइनली वही डिनर, वही रोटी, ये वही लास्ट सब्जी। डिनर था क्योंकि इसके बाद तो कल हम चले जाएंगे सारे वापस। फ्लाइट यहीं से है ना, कोची से। हाँ, कोची से फ्लाइट थी हमारी। तो ये फाइनल लास्ट डिनर है हमारा और डिनर करके हम लोग निकल गए। अब बस थोड़ी बहुत अब हमने शॉपिंग की और फिर हम वापस फाइनली अपने होटल। होटल में आ गए क्योंकि नेक्स्ट डे हमें सबको निकलना था। बस ये हमारा ओवरऑल टूर ख़त्म हो चुका है। हम आपको थैंक यू बोलना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। हमारी कोशिश रहेगी और अच्छे से बना पाएँ। थैंक यू सो मच।